जी कुछ खा लीजिए ताकि सन्नाटा टूटे। जी सॉरी बोल। हाँ बहन जी, बेटा, मुझे मालूम है कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप लोगों को बहुत बुरा लगा। उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ हम सब की तरफ से। भाई साहब किस बात की माफी मांग रहे हो? अब मैंने कुछ मिस कर दिया है क्या? बैठ जा। वो कोई नहीं, मेरे भाई को ना माफी मांगने की आदत है, अच्छी आदत है ना। तो लो फिर 100 दफा मांगो माफी, पर ऐ तो बता दो कि किस बात की माफी जी? बहन जी तुसी किसी बात पे नाराज तो नहीं हो? वो जी बिल्कुल नाराज है, तभी तो हम यहाँ पर आए। देखो जी, आप लोग ना लड़की वाले हो तो कुछ तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जी। ओ जी ठीक है, गुरुद्वारे में शादी करनी है ना, कोई गल नहीं, पर डेट तो निकालो। ओ जी कुछ फंक्शन तो घर में हो जाएंगे, संगीत और मेहंदी वाले, लेकिन उसके लिए रिश्तेदारों को भी तो बताना पड़ेगा ना। ओ जी आप लोग कुछ प्लानिंग तो करो, आप लोग तो कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं दिखा रहे। अरे क्या बात करो, एक्साइटमेंट ही नहीं है। इसी बात के लिए तो हम माफी मांग रहे थे, माफ कर दीजिए। बहन जी तुसी जो बोलो वो हाँ, जो डेट फिक्स करो वो हाँ। है ना मनोज बेटा? जी जैसा आपको ठीक लगे। एक्चुअली उस दिन मैं छत पे अपना एक कार्ड भूल गया था। मेघा, क्या तुम मुझे ढूंढने में हेल्प कर दोगी? हाँ हाँ, केड़ा कार्ड? कौन सा कार्ड? हमें तो पता ही नहीं है। हाँ हाँ बेटा जरूर। मेघा बेटा मनोज जी को हेल्प कर दो, जाओ जाओ बेटा जाओ। ओ मैं भी चलता हूँ ना हम दोनों के साथ। हो पुत्र, बैठ जा बेटा बैठ। अपने मतलब का काम तो तू सब समझ जाता है, बाकी सब में नील बट्टा सन्ना का है ना। मेगा हेल्प कर लेगी उन्हें। हाँ ठीक है, जाओ बेटा जाओ। मुझे यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है आपका कार्ड। अब कौन से कलर का था? पिंक कलर का। पिंक। जो मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल गया। क्यों परेशान हो रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? हाँ, जब सुबह बिना बताए चले गए, मैं वेट कर रही थी आपका। मुझे लगा कि कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। आप आए नहीं तो मुझे बुरा लगा। और नाराज क्यों? क्योंकि मैंने आपको कितनी बार फोन किया, पहले तो आपका फोन बिजी आ रहा था और फिर बंद हो गया। ओह, एक्चुअली मुझे जॉर्जिया से कोई कॉल आया हुआ था इसलिए बिजी होगा। और तुम तो जानती हो मेरे फोन के बारे में, कभी भी धोखा दे देता है। शायद मेरी बैटरी खत्म हो गई होगी। क्या हुआ? आपकी बैटरी खत्म हो गई थी या फिर आपके फोन की? क्यूट क्यूट। आज की हमारी कहानी फोन से ही शुरू हुई और फोन पे ही खत्म हो रही है। लगता है हमारे बीच फोन बड़ा ही जरूरी होने वाला है। ये तुमने कहीं पढ़ा या फिर? फीलिंग आई तो बोल दिया। आपका फोन ना भरोसे लायक हो, जैसे आज कितना परेशान किया मुझे सुबह। वैसे आपने बताया नहीं, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? वो मैं पापा जी, कृपाल, पैसों की बात की, मुझे जो सही लगा मैंने।
देखा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहे तुम उन पैसों से पटाखे खरीद के उनको आग लगा दो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो तुम, तुम्हारे पापा, तुम्हारी फैमिली। और तुम्हें उन पैसों को खर्च करने से पहले किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी नहीं। मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हें सपोर्ट करूंगा। कल शाम को कॉफी पीने चले, होने वाली मिसेस मेघा मनोज कोहली। कल के लिए सॉरी जी। कल ना सोनम का संगीत है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना वो। अरे यार, ये सोनम हमेशा हमारे बीच में आ जाती है। ये बस एक आइडिया है, कल मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के संगीत में, कॉफी और डिनर साथ में कर लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास इनविटेशन नहीं है, कोई मुझे मार के बाहर तो नहीं निकाल देगा। ऐसे कैसे? अब आप मिसेस मेघा मनोज कोहली की जिम्मेवारी है, देखते हैं कौन रोकेगा। बाकी बहन जी, आपने जो तय कर लिया वो मंजूर है। लो जी, अब तो मुंह मीठा करना बनता ही है। लो आंटी जी, तुसी खाओ। अब ठीक है, जब आप आए थे तो कैसे सन्नाटा पड़ा हुआ था, हम लोग तो डर ही गए थे। भाई गॉड। क्यों पुत्र जी, डरने वाली कोई बात थी क्या? नहीं, मेरा मतलब नहीं तो पगली है, इसको क्या पता है, इसकी शादी में तो ठीक से रीति रिवाज हुए भी नहीं। और बुआ जी बिल्कुल सही कह रही है आंटी जी। देखिए, मेरी और सोनिया की शादी में तो कोई रस्म नहीं हुई थी, लेकिन मेघा दी की शादी में हर रस्म होगी और बहुत धूमधाम से होगी। और मम्मी जी ने तो आपके मोहल्ले में जाकर आपके पूरे परिवार की इंक्वायरी भी कर ली है। अब बस शादी की डेट फिक्स होनी है जी, उसके बाद बल्ले बल्ले है। ओए ओए, शक्ल से तो आप लोग बहुत बोलने लगते हो, पर हो एक नंबर के टेढ़े। वो हमारी बिरादरी में कोई इज्जत है कि नहीं है, जो आप हमारे पड़ोसियों के दरवाजे खटखटा के हमारी इंक्वायरियां कराए हो? और आप लोगों ने तो मेरे पुत्र की इंक्वायरी पहले भी कराई थी ना, वो जॉर्जिया विच। नहीं नहीं बहन जी, वो तो हमारे पड़ोसी पाल भाई साहब का भतीजा वहां पढ़ता है, तो हमने बस उससे कहा कि वो जरा पता कर ले कि मनोज बेटा जी कहाँ काम करते हैं, उनका ऑफिस। हाँ हाँ, तो ਤੁਹਾਡੇ पाल साहब ने ਤੁਹਾਡੀ तसल्ली नहीं की, जो किसी भी अरे गहरे नथु खैरे से हमारे बारे में इंक्वायरी कराते फिर रहे हो। आंटी जी प्लीज, आप मम्मी जी से इस तरीके से बात मत करिए। मेघा पुत्र, तू चुप रहे। जब दो बड़े बात कर रहे होते
तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मनोज जी, आपको तो सच पता है ना, आप बताइए ना आंटी जी को कि ये सब सच नहीं है। तो सीता ऐसा करो कि सीबीआई थी आर्मी ना, जिसकी मदद लेनी है ले लो और करा लो जी इंक्वायरियां। हम भी बाद में ही सोचेंगे कि ये रिश्ता करना भी है कि नहीं। देखिए बहन जी, आप कहीं की बात कहीं ले जा रही है। ओ छड्डो, मेरे को तो ये रिश्ता पहले ही मंजूर नहीं था। वो तो मेरे मुंडे को आपकी कुड़ी से प्यार श्यार हो गया। वो देख ले मनोज, जितनी बार भी आते ना यहाँ बेइज्जतियां करवाते हैं। मैं मेघा की शादी पर सिर्फ 1 लाख रुपए का खर्चा करूंगा। मेरी मेघा की शादी में बाराती खाना नहीं खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, लंगाई खाएंगे। अब घर चले या और जुतियां पड़वानी है। अरे चल तू। नहीं जैसी क्या 1 मिनट भिगो भिगो के बेइज्जतियां कर रहे हैं लोग हमारी। मम्मी आपकी बेइज्जती कौन कर रहा है? इंक्वायरी करना बेइज्जती करना नहीं होता। तेनू इंक्वायरी दा पता सी? जी जब आंटी मोहल्ले में आई थी तो मुझे मिली थी। एक रिक्वेस्ट थी जी आपसे, इस सब के बारे में ना जी आप अपने डैडी जी और मम्मी जी को मत बताना, हो सकता है बुरा मान जाए। आपको पता है मम्मी प्रॉब्लम क्या है? आपकी बेटी नहीं है और मेरी बहन नहीं है। अगर आपकी बेटी होती तो क्या उसकी शादी आप बिना इंक्वायरी करे कर देती? मम्मी लड़के वाले बन के सोचना बहुत आसान है, एक बार लड़की वाले बन के सोचिए ना, कैसा लगेगा अगर किसी की बेटी की शादी किसी गलत घर में हो गई तो? कौन जिम्मेदार होगा मम्मी? जो इन्होंने किया बिल्कुल सही किया और इसमें आपकी कोई बेइज्जती नहीं हुई है। बहन जी, मैं इस बात के लिए जी आपसे माफी मांगती हूँ। मैं डर गई थी जी, बेटी देनी है आपको, बस इसीलिए ये। पर जी मैं वादा करती हूँ दोबारा ना हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पर आप ऐसे नाराज मत हो जी। आपने हमारी मेघा को हमारी शर्तों के साथ अपना लिया, हमें और क्या चाहिए? आप ऐसे रिश्ता पांडे जी प्लीज, आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप शादी की तैयारियां कीजिए। राइट मम्मी? धन्यवाद जी। चलिए आंटी, हम चलते हैं। जी बेटा जी।